चंद्रशेखर आज़ाद जो यूपी नगीना से मेंबर पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में बोलते हुए बहुत अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया। ये सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए। तमाम चीजें हम सोचते तो रहते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं जहां इसका पहुंचना जरूरी होता है, या जहां से जो आवाज निकलती है तो वो देश की आवाज बनती है या फिर देश का कानून। चंद्रशेखर आज़ाद, आप तमाम लोग इनके नाम से जरूर वाकिफ होंगे क्योंकि दलित हिंदुस्तान का, भारत का इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है और दलितों की सबसे बड़ी आवाज। 2024 नगीना से इलेक्शन जीता, इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं। पार्लियामेंट में बोलते हुए जहां उन्होंने बहुत सारे मसाइल की तरफ इशारा किया और बताया कि किन किन मसाइल से इस वक्त हिंदुस्तान जूझ रहा है और कहां कहां सरकार नाकाम हो रही है। जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। एक डिबेट पिछले कई सालों से चल रही है कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों आता है, और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में अगर इंतखाब करना हो तो लोग प्राइवेट स्कूल को ही अडॉप्ट करते हैं, लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ही जाते हैं। लेकिन इस देश की बेशतर आबादी जो गरीब है, जो गांव देहात में रहती है, उनके लिए आसान नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज पाएं। तो इसलिए मजबूरन वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। उन्हें पता है कि सरकारी स्कूल के निज़ाम और प्राइवेट स्कूल के निज़ाम में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, फिर भी वो मजबूर होते हैं क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल भेज पाएं। जब गरीब का बच्चा, जिसकी कोई आवाज़ नहीं है, सरकारी स्कूल में जाएगा और वो फिर सरकारी स्कूल की कमियों की जानिब ना तो इशारा कर सकता है, ना सरकारी स्कूल की कमियां गिनवा सकता है, क्योंकि वो गरीब है और गरीब की कोई आवाज़ नहीं होती और गरीब की आवाज़ उन कानों तक नहीं पहुंचती है जहां पहुंचनी चाहिए। इसीलिए जो भी मेहनत करके, मजदूरी करके, अगर ज़रा सा भी उसके इख्तियार में ये होता है या उसका बजट ये इजाज़त देता है कि दिन रात मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल भेज सकता हूं, तो वो फिर प्राइवेट स्कूल का रुख करते हैं। सरकारी स्कूल में गरीब बच्चे पढ़ते हैं और माँ बाप इन हसरतों के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि शायद हमारा बच्चा पढ़ पाए। सरकारी स्कूल की हालत पूरे भारत में ऐसी है कि जहां बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में ये सवाल उठाया और इस सवाल पर गौर करने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि अगर सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे तो क्या सरकारी स्कूल का इस वक्त जो निज़ाम है, जो तंत्र है, वो वैसा ही रहेगा? अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बच्चा, अगर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बच्चा, अगर शहर के डिप्टी कमिश्नर का बच्चा या बड़े ऑफिसरान के बच्चे जब सरकारी स्कूल में जाएंगे और वहां अगर कुछ कमियां होंगी तो क्या वो कमियां पलक झपकते ही दूर नहीं हो जाएंगी? क्या सरकारी स्कूल के टीचर्स को ये एहसास नहीं होगा कि ये मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है, ये इस डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर का बच्चा है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर का बच्चा है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का बच्चा है या किसी बड़े ऑफिसर का बच्चा है, तो फिर उस निज़ाम में तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। यकीनन आप देखेंगे सरकारी मुलाजमीन के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं तो देखिएगा कि कितनी जल्दी सरकारी स्कूल की काया पलट होती है। लेकिन सरकारी स्कूल की आवाज़ बड़े ऐवानों तक क्यों नहीं पहुंचती है, उन कानों तक क्यों नहीं पहुंचती है जिन्होंने इस निज़ाम को बेहतर करना होता है? वजह ये कि जिस गरीब का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है उसकी खुद की तो कोई आवाज़ ही नहीं है। जब उसकी खुद की कोई आवाज़ नहीं है तो फिर दूसरे उसकी आवाज़ क्यों उठाएं? क्योंकि दूसरों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आवाज़ घर घर से उठनी चाहिए। चंद्रशेखर आज़ाद ने जो पार्लियामेंट में कहा है, इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए कि क्यों बार बार सरकारी स्कूल के निज़ाम पर उंगलियां उठती हैं। क्यों चंद्रशेखर आज़ाद को देश की सबसे बड़ी पंचायत में यह कहना पड़ा कि सरकारी मुलाजमीन के बच्चे सरकारी स्कूल में जाने चाहिए?
ताकि वहाँ का निज़ाम बेहतर हो सके। इसका मतलब साफ कि इतनी बड़ी पंचायत में बैठे हुए मेंबर पार्लियामेंट देश को ये बताना चाह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकारी स्कूल की हालत उसी सूरत में बेहतर हो सकती है कि जिनके हाथ में ये कंट्रोल है कि वो निज़ाम चलाते हैं, वो इस हालत को बेहतर कर सकते हैं। उनके बच्चे भी इस स्कूल में पढ़े और जब डिप्टी कमिश्नर का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो पहले दिन से आप देखेंगे कि तब्दीली आना शुरू हो गई है।